नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 12 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा है वह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्टैब्लिश की जा रही है। इसी के साथ साथ बेंगा जनजाति का संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण जो प्लास्टिक वेस्टेज है उसके माध्यम से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में जो प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। उसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। और आज फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है अवशिष्ट प्रबंधन से, जो कि है कि मध्य प्रदेश में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जो कि स्पेशली प्लास्टिक, उसके माध्यम से कितने हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ कितने प्लास्टिक जो अवशिष्ट केंद्र है उनको स्टैब्लिश किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के इस करंट अफेयर में 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पूरे मध्य प्रदेश का साल भर का करंट अफेयर दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। केवल एक पीडीएफ के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे मध्य प्रदेश का साल भर का करंट अफेयर एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। 2021 का जनवरी से लेके पूरा का पूरा दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। और डे बाई डे के हिसाब से अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर लगभग आपको 2 वर्ष से अधिक का, जी हाँ केवल हमारा चैनल है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 वर्ष से अधिक का पुराना मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डे बाय डे के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्राइबल म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, यह कहां पर है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्राइबल म्यूजियम कहां पर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है भोपाल। जी हाँ, भोपाल में है ट्राइबल म्यूजियम और यह सबसे बड़ा ट्राइबल म्यूजियम है। इसके बाद में इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, बोलिए। इंदौर में किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, लता मंगेशकर और जनजातीय महोत्सव दोनों का आयोजन कहां पर किया जाता है? इंदौर में ही किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग जो कि आपकी जनजातियों से संबंधित है। चलिए फटाफट आपको मध्य प्रदेश का मैप के माध्यम से समझाना चाहूंगा। कभी भी दोस्तों जनजाति हुई, इसके साथ ही साथ जो भी ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं उनको आप मैप के माध्यम से ही समझने की कोशिश करिए। दोस्तों आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थ्रू द मैप यू कैन इजीली रिमेंबर दीज और थिंक। आप अपने जो माइंड है उसके अंदर वर्चुअली रूप से इन सभी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन अब जो नया ट्रेंड है वह पूछे जा रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भील जनजाति है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। यह नहीं पूछा जाएगा, जी हाँ दोस्तों सभी को मालूम है झाबुआ जिले में, परंतु पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के कौन से एरिया में निवास करती है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो कहां पर? जी हां, पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। इसके साथ ही साथ आपको शहरीय जनजाति उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। एकमात्र ऐसी जनजाति है जो कि भूमिहीन जनजाति है। जी हाँ, शहरीय जनजाति कैसी है? भूमिहीन जनजाति है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? 3 जनजातियां हैं, एक है सहरिया, एक है बैगा और एक है भारिया। और भारिया कहां पर रहती है दोस्तों? आप यहां पर देखिए, छिंदवाड़ा में जो पातालकोट है वहां पर भारिया जनजाति निवास करती है। और पाताल पानी कहां पर है? इंदौर में है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर दोस्तों जो आपकी भारिया जनजाति है उसका संग्रहालय भी कहां पर है? छिंदवाड़ा में ही है। और सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहां पर है? श्योपुर। दोस्तों आज आपको मेरी वॉइस में थोड़ा अंतर लग रहा होगा, आप सभी से मैं सॉरी कहना चाहूँगा, थोड़ा गला खराब है, इस कारण से आज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ अब हम देखते हैं कुछ जनजातियाँ यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में निवास करती हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। यहाँ पर आप देखेंगे सीधी और सिंगरौली में कौन सी जनजाति निवास करती है? पनीका। याद रखिए कबीरपंथी जनजाति है ये। कौन सी जनजाति है? कबीरपंथी जनजाति है पनीका, जिसका नाम है, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कोल जनजाति रीवा के कुराली में निवास करती है। कहां पर करती है?
कुराली में निवास करती है और स्पेशली इसका जो रीवा के कुराली इसका उद्गम माना जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों कोरकू जनजाति, यहाँ पर बात की मैंने कोल जनजाति, इसके बाद आप देखेंगे कोरकू जनजाति, तो आप देखेंगे कि जो होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है, हरदा है, बैतूल है, इन सब जिलों में यह केंद्रित होती है। मध्य प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है उसमें जनजातीय जनसंख्या कितनी है? 21% दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, जो कि सबसे अधिक है। जी हाँ, और परसेंट वाइज में अगर जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक भारत देश में कहीं निवास करती है तो वह कहां पर करती है? मध्य प्रदेश नहीं, मिजोरम में। याद रखिए, अगर पूछा जाए कि प्रतिशत में सबसे अधिक जनसंख्या जनजाति की किस आपके राज्य में है तो वह है मिजोरम, और जनसंख्या के रूप में अगर सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या तो कहां पर है? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर उड़ीसा। तीनों को याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, एनी ऑफ किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मिंटो हॉल की तरह विकसित किया जाएगा, यह कहां पर है? सबसे पहले याद रखिए मिंटो हॉल कहां पर है? भोपाल में। अब कुशाभाऊ ठाकरे जो सभागार है यह कहां पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, जबलपुर में, रतलाम में या फिर ग्वालियर में। तो दोस्तों भोपाल तो ऑप्शन में है नहीं, तो भोपाल में है भी नहीं कुशाभाऊ ठाकरे, केवल मिंटो हॉल भोपाल में है। परंतु कुशाभाऊ ठाकरे जो सभागार है इसको मिंटो हॉल की तरह विकसित किया जाएगा, तो यह कहां पर है? इंदौर में है। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना चाहूंगा मिंटो हॉल कब स्थापना हुई थी? 1909 में। किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां बेगम, जिन्हें कहा जाता था सुल्तान जहां, सॉरी दोस्तों सुल्तान जहां जिन्हें कहा जाता था। इनका एक और नाम था कै खुसरो बेगम। इन्हें शॉर्ट में सम्मान पूर्वक रूप से अम्मा जान भी कहा जाता था, तो यह भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह जो आपका जो बेगमों का शासन हुआ था वहां उससे संबंधित है। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा जो दोस्त मोहम्मद खान द्वारा दोस्तों स्थापना की गई थी इस वंश की, पूरा का पूरा जो बेगमों का शासन है, नवाबों का शासन है, उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। यह अफगान सरदार थे, तो पूछ लिया जा सकता है कभी कभार, तो यह कौन थे? अफगान थे। और इसके साथ ही साथ जो होशंग शाह है, जो होशंगाबाद वाला पूरा का पूरा रीजन है, यह कौन थे? यह तुर्क थे। क्या थे दोस्तों? तुर्क थे। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दिलेर खां द्वारा स्थापना की गई थी वहां पर, और वह कौन थे? तुर्क थे। और यह जो नवाब थे यह कौन थे? अफगान थे। दोनों में अंतर है, काफी अधिक याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंदौर में लाल बाग पैलेस का मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए इसे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मिंटो हॉल की तरह विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिव की प्रतिमाओं के अभिप्राय पर केंद्रित पुस्तक महादेव और परमवीर चक्र विजेताओं पर आधारित ब्रोशर का भी विमोचन किया। तो दोनों को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ट्राइबल म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास किया जाए, जो कि भोपाल में है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। और जो बादल भाई जो जनजातीय जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वह कहां पर है दोस्तों? वह है आपका छिंदवाड़ा में, भारिया जनजाति का, तो उसको भी याद रखिए। और ट्राइबल म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाया जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैगा जनजाति का संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल या फिर भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छिंदवाड़ा नहीं, छिंदवाड़ा में किसका है? भारिया का है। डिंडोरा का कहां बनेगा? डिंडोरा में बनेगा बैगा जनजाति का, याद रखिए। और सबसे पिछड़ी जनजातियां 3 हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक हुई भारिया छिंदवाड़ा वाली, दूसरी हुई बैगा जनजाति और तीसरी हुई सहरिया। और सहरिया का जो संग्रहालय है दोस्तों वह कहां पर है? श्योपुर। दोनों को याद रखिए, तीनों सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, तो यू शुड रिमेंबर दीज ऑल जनजाति। इसके बाद देखते हैं बैगा जो ट्राइब है दोस्तों, इसका प्रमुख देवता कौन है? इसके प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव काफी सारी जनजातियों के प्रमुख देवता है, जैसे कि आप देखेंगे कौन कौन सी। सबसे पहली गोंड, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, उसके भी बूढ़ा देव प्रमुख देवता है। और जो बैगा जनजाति, इसका प्रमुख वृक्ष कौन सा है दोस्तों? साज, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। लकड़ी का मुखौटा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। मुंडा जनजाति इनका मूल जनजातीय स्वरूप है, इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? चौधरी, याद रखिए, चौधरी। और इनके गांव का क्या नाम होता है दोस्तों जनजातीय भाषा में? टोला। टोला, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। काफी सारे जो लोग होंगे बुंदेलखंडी रीजन या काफी सारे रीजन्स में यह शब्द भी बोला जाता है गांव, टोला, तो इसको आप समझ सकते हैं। इनके गांव को क्या कहा जाता है? टोला, याद रखिए, इसको काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुखिया होता है चौधरी और गांव को क्या कहा जाता है? टोला कहा जाता है। और इनका पूजनीय वृक्ष क्या है? साज है, क्योंकि साज में यह है अपने बूढ़ा देव का जो उनके पूजनीय है देवता है उनका निवास मानते हैं। तो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैगा जनजाति को आपको याद रखना है, यह स्थानांतरित कृषि करती है, क्योंकि यह भूमि को मां मानते हैं और उस पर हल चलाना निषेध मानते हैं दोस्तों। तो बेबार एवं पोंडू, याद रखिए, कौन कौन सी? बेबार एवं पोंडू नामक यह स्थानांतरित
विस्तृत कृषि करती है बैगा जनजाति, तो इसको भी याद रखिए। इसमें जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से भारीय जनजाति या छिंदवाड़ा में, बैगा जनजाति का डिंडोरी और शहरी जनजाति का शिवपुर में संग्रहालय बनाया जाना अपेक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा की स्थापना कहां पर की जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है ओमकारेश्वर, उज्जैन, दमोह, इंदौर। तो कहां पर? उज्जैन नहीं, कहां पर? ओमकारेश्वर, खंडवा में दोस्तों। यहीं पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हमेशा से जब भी मैं बात करता हूं ओमकारेश्वर की, आपको हमेशा बताता हूं 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, तो आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ओमकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना और लेजर शो का कार्यक्रम प्रथम चरण में पूर्ण किया जाएगा। वेदांत पीठ की स्थापना देश और दुनिया के अद्भुत होगी। इस कार्य की हर सप्ताह समीक्षा भी होगी। अब देखते हैं प्रदेश में कितने प्लास्टिक संग्रहण केंद्र खुलेंगे। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 28, 22, 13 या फिर 66। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 28 दोस्तों प्लास्टिक संग्रहण केंद्र खुलेंगे मध्य प्रदेश में, तो इसको याद रखना है। अब देखते हैं प्लास्टिक जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रदेश में, जी हां, मध्य प्रदेश में कितने हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 3000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 9000 किलोमीटर दोस्तों जो वेस्ट प्लास्टिक का वहां पर उपयोग किया जा रहा है प्रदेश में। प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केंद्र खुलेंगे। SHG की महिलाएं करेंगी संचालित। प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केंद्र खोले जा रहे हैं जिनका संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 9000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। आज के आपके क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम एक्सपो में कितने राज्यों की विभिन्न सांस्कृतिक छटा देखने को मिली? सेकंड है आपका नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया गया? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप इन सभी का आंसर, क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।